आज इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जूम कर लेते हैं इसे थोड़ा हम और आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडियन आईपीएल के संस्थापक कौन है? इंडियन आईपीएल के संस्थापक नरेंद्र मोदी हैं। दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, जनपदीय प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। जनपदीय प्रतियोगिता में कोई भी खिलाड़ी भाग ले सकता है, कोई भी खिलाड़ी भाग ले सकता है। आगे चलते हैं, प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत किसने दिया था? प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत दिया था तुम्हारा सा हेनरी फेउल ने दिया था। हेनरी फेउल ने दिया था। हेनरी फेउल ने दिया था। आगे चलते हैं, किस आसन को प्ले पोज कहते हैं? किस आसन को प्ले पोज कहते हैं? किस आसन को प्लो पोज कहते हैं? प्लो पोज कहते हैं हलासन को। किसको बोलते हैं? हलासन को बोलते हैं, हलासन को। आगे चलते हैं, खाद्य अवशोषण की कार्यात्मक इकाई क्या है? खाद्य अवशोषण की कार्यात्मक इकाई होती है बिली। क्या होती है? बिली होती है। क्या होती है? बिली होती है। आगे चलते हैं, हॉकी में पहला राजीव गांधी पुरस्कार किसे मिला था? हॉकी में पहला राजीव गांधी मिला था तुम्हारे साथ धनराज पिल्ले को मिला था। धनराज पिल्ले को मिला था। आगे चलते हैं, हाई जंप में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? हाई जंप में ट्रांसफर मूवमेंट का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफर मूवमेंट का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, पहले यूथ विंटर ओलंपिक कहाँ हुए थे? पहले यूथ ओलंपिक सब हुए थे ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। आगे चलते हैं, किन्सियोलॉजी का एक हिस्सा है क्या है? बायो मशीन्स और जैव यांत्रिकी। बायो मशीन और जैव यांत्रिकी। आगे चलते हैं, विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली पहली बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली पहली बैडमिंटन खिलाड़ी है पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु है। आगे चलते हैं, मलखम्ब की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? मलखम्ब की जमीन से ऊंचाई होती है 15 से 18 फुट होती है। मलखम्ब की जमीन से ऊंचाई 15 से 18 फुट होती है। आगे चलते हैं, पोल वॉल्ट में हर राउंड के पश्चात कम से कम कितनी ऊंचाई बढ़ा दी जाती है? हर राउंड के पश्चात 5 सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ा दी जाती है। पोल वॉल्ट में 5 सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ा दी जाती है। आगे चलते हैं, किस बैडमिंटन खिलाड़ी भारत का खिलाड़ी था, बैडमिंटन खिलाड़ी था जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? वो था सैयद मोदी। सैयद मोदी था। सैयद मोदी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, वो बैडमिंटन खिलाड़ी थे। आगे चलते हैं, जिम्नास्टिक पहले बार की जमीन से ऊंचाई, चलिए क्वेश्चन को देखेंगे बाद में। जिम्नास्टिक पैर की जमीन से ऊंचाई। आगे चलते हैं, इस्तांबुल कार्यक्रम में छात्रों की कैसी भावना उत्पन्न होती है? इसमें भागीदारी की भावना उत्पन्न होती है, भागीदारी की। आगे चलते हैं, एसएआई के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? चलो इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। आप ऐसे खेल मंत्रालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय होता है इसका आंसर। युवा और खेल होता है इसका आंसर, खेल मंत्रालय होता है। आगे चलते हैं, रियो ओलंपिक खेलों का मोटो, रियो ओलंपिक में खेलों को 2016 में मोटो क्या था? अपने मनोवेग से जिए, अपने मनोवेग से जिए। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन मनोरंजन की श्रेणी में आता है? योगासन तुम्हारा सा मनोरंजन की श्रेणी में आता है। योगासन करना मनोरंजन की श्रेणी में आता है। क्रिकेट खेलना, ताश खेलना मनोरंजन की श्रेणी में आता है। योगासन नहीं, मनोरंजन की श्रेणी में नहीं आता। नहीं आना चाहिए। इनमें से कौन मनोरंजन की श्रेणी में नहीं आता है? तो योगासन नहीं आता है मनोरंजन की श्रेणी में। आगे चलते हैं, रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी कितनी होती है? रिले रेस में पहले 20 मीटर होती थी, लेकिन अब 30 मीटर होती है। अब कितनी होती है? 30 मीटर होती है। आगे चलते हैं, एशियाई 2018 एशियाई खेल में हिमा दास 400 मीटर कितने सेकंड में निकाली थी? उन्होंने 50.79 सेकंड में निकाली थी। उन्होंने 400 मीटर दौड़ 50.79 सेकंड में निकाली थी। आगे चलते हैं, आगे नोट, टी हाफ होता है गोल्फ खेल में होता है। टी हाफ का मतलब होता है जब गोल्फ को खेलते हैं तो वहाँ पर एक तस्तरी सी रखी होती है, उस पर बॉल को रख देते हैं और उसको डंडे से मारते हैं, गोल्फ स्टिक से मारते हैं उसे जिस पर बॉल को रखते हैं वो होती है टी हाफ बोलती है। तो टी हाफ किससे संबंधित हुआ? गोल्फ से संबंधित हुआ। किससे? गोल्फ से संबंधित हुआ। आगे चलते हैं, रियो ओलंपिक का शुभंकर 2016 का रियो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? विनेस था। आगे चलते हैं,
प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया था? प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किया था विंटर बॉटम ने किया था। विंटर प्रेशर कब पड़ता है? जब सर्दियाँ होती हैं, विंटर होता है, तो प्रेशर कुकर में कुछ बनाते हैं ना विंटर में, सर्दियों में, इसलिए विंटर बॉटम हो गया इसका आंसर। आगे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार कार्यक्रमानुसार हैं, क्रम के अनुसार लगाने हैं। तो पहले डीपीएड हुआ था, फिर बीपी हुआ था, फिर बीपीएड हुआ था, फिर बीपीईएस हुआ था। आगे चलते हैं। पर्यावरण की मांग को पूरा करने की मनुष्य की क्या क्षमता है? दक्षता होनी चाहिए, दक्षता। आगे चलते हैं। नींद की गोली का प्रमुख घटक क्या है? नींद की गोली को बारबिटूरेट्स। नींद की गोली का प्रमुख घटक क्या होता है? बारबिटूरेट्स होता है। आगे चलते हैं। नींद की गोली हो गई है। एप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को भारत सरकार ने किसकी सहायता से शुरू किया था? यूनिसेफ की सहायता से शुरू किया था। फाइव मैकेनिक्स के शब्दों में गुरुत्वाकर्षण का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? भार। गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है भार से संबंधित होता है, एक तरह से किस संबंधित होता है? भार से। डायूरोटैक्स का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है शरीर का भार घटाने में होता है। डायूरोटैक्स किसके लिए होता है? शरीर का भार घटाने के लिए होता है। भोजन का वह तत्व जिसे शरीर एक तरह रखने में सक्षम नहीं है, उसे क्या कहते हैं? विटामिन। आगे, निम्न में से सबसे कम कैलोरी वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? इसमें से सबसे कम कैलोरी गाय के दूध में मिलती है। आगे चलते हैं। कबड्डी में एक टीम द्वारा लिया गया टाइम आउट कितना होता है? 30 सेकंड होता है। कबड्डी में कितने का होता है? 30 सेकंड का होता है। वॉलीबॉल में भी 30 सेकंड का होता है, लेकिन टेक्निकल टाइम आउट वॉलीबॉल में 60 मिनट का होता है। आगे चलते हैं। कौन था जो ओलंपिक में डोपिंग का शिकार हुआ था? वह साइकिलिंग में प्रथम आया था और तुरंत ही मर गया था। उसका नाम था तुम्हारा था डेनिस 1960 में। डेनिस 1960 में था। आ जाते हैं। फाटलक विधि में हृदय की धड़कन रहती है। फाटलक विधि में 140 से 180 रहती है। 140 से 180 होती है। आगे चलते हैं। 140 से 180 होती है। निरंतर परीक्षण में खिलाड़ी की कितनी होती है? 140 से 160 होती है। फास्ट होगा तो फास्ट के लिए ज़्यादा होगा, 140 से 180। फास्ट है तो ज़्यादा होगा, और निरंतर है तो 140 से 160 रहती है। आगे चलते हैं। कुणाल पांड्या ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में सबसे तेज शतक बनाया था। 31 गेंदों पर अर्धशतक बनाया अपने डेब्यू वनडे में। भारत की ओर से सबसे तेज रिकॉर्ड है ये। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पहले के किस रिकॉर्ड को तोड़ा? उसने पहले के 770 गोल के पहले के, और रोनाल्डो के 770 गोल हो गए। कितने हो गए? 770 गोल हो गए। उन्हें पीछे छोड़ दिया। 2021 में विजय ट्रॉफी 2021 में विजय ट्रॉफी किसे मिली थी? मुंबई को मिली थी। विजय कहाँ रहता है? मुंबई में रहता है, इसलिए मुंबई को मिली थी। 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ तुम्हारे साथ AIFA की चैंपियन और दिग्गज समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे जाते हैं। अक्षर पटेल को डे नाइट टेस्ट में 11 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हो गए हैं। आगे चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटोरोला स्टेडियम का उद्घाटन राष्ट्रपति कोविंद ने किया था। इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। उसमें पहला मैच हुआ था 24 फरवरी 2021 को। पहला मैच हुआ था इंग्लैंड और भारत के बीच हुआ था, गुलाबी गेंद से हुआ था, टेस्ट मैच हुआ था। आगे चलते हैं। 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर क्या था? जय और विजय था। तो 2020 में खेलो इंडिया यूथ का शुभंकर क्या था? जय और विजय था। आगे चलते हैं। युवा कांग्रेस खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के मंत्री अब बदल गए हैं। पहले किरण रिजिजू थे, लेकिन अब कौन हो गए हैं? अब तुम्हारे खेल मंत्री हो गए तुम्हारे साथ अनुराग ठाकुर हो गए हैं। आगे चलते हैं। हॉकी विश्व कप महिला 1974 में हुआ था। 1974 में हुआ था, और प्रथम विजेता रही थी नीदरलैंड रही थी 1974 में। फिर 2018 में भी नीदरलैंड रही थी विजेता।
आगे चलते हैं फुटबॉल। फुटबॉल महिला का पहला विश्व कप हुआ था 1991 हुआ था 1991 हुआ था। और महिला फुटबॉल 1991 हुआ था। इसकी विजेता रही थी USA यानी कि अमेरिका रही थी। और 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें भी USA विजेता रहा है। आगे चलते हैं रुइया कप किससे संबंधित है? रुइया कप ब्रिज से संबंधित है। रुई हम किस पे बिछा देते हैं? ब्रिज पे बिछा देते हैं। रुई ब्रिज से फेंकी जाए तो आ जाते हैं खो खो में कितने अंक होने पर पहली टीम दूसरी टीम को चेजर के रूप में पीछा करने के लिए कह सकती है। 12 अंक हो जाए तो पहली टीम दूसरी टीम को चेजर करने के लिए कह सकती है। खो खो में जब अटैकर एक विशेष दिशा को जाते समय अपने कंधे को कितने कोण तक मोड़ने पर फाउलिंग दिया जाता है? 95 तक उसका कंधा बढ़ जाता है तो उसे फाउल दिया जाएगा, वो लौट नहीं सकता है। आगे चलते हैं कोनोरू हम्पी खिलाड़ी हैं वो किससे संबंधित हैं? शतरंज से संबंधित हैं। किससे? शतरंज। कोनोरू हम्पी शतरंज से। आगे चलते हैं रोहन बोपन्ना तुम्हारे साथ टेनिस से संबंधित है। रोहन बोपन्ना टेनिस से संबंधित है। आगे चलते हैं जोशना जिनप्पा स्केप से संबंधित हैं। आगे चलते हैं 2020 में पुरस्कार द्युति चंद को मिला है अर्जुन पुरस्कार मिला है। और जसपाल राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। और आगे चलते हैं रोहित शर्मा को तुम्हारा सा राजीव खेल पुरस्कार मिला है। आगे चलते हैं एन उषा को तुम्हारा ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। आगे चलते हैं कोशिका के केंद्र में प्रोटीन 85% होता है। कोशिका के केंद्रक में कितना होता है? प्रोटीन 85% होता है। आगे चलते हैं मानव शरीर में कितनी संस्थाएं पाई जाती हैं? मानव शरीर में 7 संस्थाएं पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 7 पाई जाती हैं। आगे चलते हैं गुफा एलोरा में अंकित मिलता है। गुफा एलोरा में कौन सा मिलता है? 25 ही मिलती है, या शतरंज या चौपड़ या कुश्ती? तो 25 ही मिलती है। क्या मिलती है? 25 ही मिलती है। आगे चलते हैं किस भारतीय खिलाड़ी के नाम से जर्मनी में सड़क बनाई गई है? रूप सिंह के नाम से जर्मनी में सड़क बनाई है, जो हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी थे। उन्होंने 1932 के ओलंपिक में 10 अकेले ने गोल किए थे, अमेरिका के खिलाफ किए थे। आगे चलते हैं भारत की बास्केट टीम ने ओलंपिक में पहली व अंतिम बार कब भाग लिया था? पहली और अंतिम बार 1980 में भाग लिया था। भारत की तुम्हारी से कौन सी टीम थी? बास्केटबॉल टीम ने कब भाग लिया था? 1980 में भाग लिया था। 1980 में। क्योंकि बास्केट ने इसलिए भाग लिया था क्योंकि आखिरी वो हॉकी में भी आखिरी टूर्नामेंट था जिसमें उसे भारत को स्वर्ण पदक मिला था 1980 में हॉकी में। तो हॉकी में स्वर्ण पदक को लाने के लिए बास्केट की जरूरत पड़ी, इसीलिए बास्केट को शामिल किया गया। 1980 ईस्वी में बास्केट शामिल हुई और 1980 में ही अंतिम हो गया बास्केटबॉल का। आगे चलते हैं साइनोथ्रोसिस किस प्रकार का जोड़ है किसमें पाया जाता है? या खोपड़ी में पाया जाता है। साइनोथ्रोपिस किसमें पाया जाता है? खोपड़ी में पाया जाता है। थ्रोपिस। आज भारत में राष्ट्रीय कोचिंग स्कीम को कौन से नियंत्रित करते हैं? आज भारत में राष्ट्रीय कोचिंग स्कीम को भारतीय खेल प्राधिकरण करता है। फुटबॉल विश्व कप का कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट अंतर्गत किसके पद्धति में खेला जाता है? फुटबॉल विश्व कप कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट किसके अंतर्गत खेला जाता है? लीग कम नॉकआउट में खेला जाता है। आ जाते हैं हेपेटिक धमनी संबंध होती है, यकृत से होती है। हेपेटिक धमनी किससे संबंध होती है? यकृत से संबंध होती है, लीवर से संबंध होती है। NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। मानव संसाधन मंत्रालय में MHRD की स्थापना 1961 में हुई थी। दोनों की 1961 में हुई थी, MHRD और NCERT की। अभिमन्यु क्रिकेट अकादमी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अभिमन्यु क्रिकेट अकादमी उत्तराखंड में। फ्लाइट शब्द किससे संबंधित है? फ्लाइट तुम्हारा सा बैडमिंटन से संबंधित है। फ्लाइट उड़ना, चिड़िया उड़ती है ना बैडमिंटन में, इसीलिए फ्लाइट से संबंधित है। आ जाते हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन का गठन कब हुआ था? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन का गठन हुआ था 1970 ईस्वी में हुआ था। 1970 में हुआ था। आगे चलते हैं कबड्डी खेल का उदय माना जाता है तमिलनाडु में माना जाता है। आगे चलते हैं
एक सेकंड। आगे चलते हैं। प्रथम हॉकी एम्पायर कौन थे? पंकज गुप्ता थे। प्रथम हॉकी एम्पायर कौन थे? पंकज गुप्ता हैं। प्रथम हॉकी एम्पायर कौन है? पंकज गुप्ता हैं। आगे चलते हैं। हॉकी का मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम कहाँ पर है? हॉकी का मेयर राधाकृष्णन कहाँ हॉस्पिटल स्टेडियम कहाँ पर? चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में है। आगे चलते हैं। सी के नायडू का पूरा नाम क्या है? सी के नायडू का पूरा नाम है कोटेरी कानाकाइया नायडू। कोटेरी कानाकाइया नायडू। आगे चलते हैं। जर्मनी के किस खेल विज्ञान ने प्लेटस एक्सरसाइज शुरू की थी? प्लेटस एक्सरसाइज शुरू की थी जोसेफ ने की थी। आगे चलते हैं। विस्फोटक शक्ति में विस्फोटक का क्या अर्थ होता है? विस्फोटक का अर्थ होता है चाल होता है या शक्ति होता है। विस्फोटक का अर्थ क्या होता है? चाल या शक्ति होता है। आ जाते हैं। वर्ण को ठीक करने के लिए इनमें से क्या आवश्यक है? वर्ण को ठीक करने के लिए प्रोटीन आवश्यक है। आगे चलते हैं। बाइसेप्स की उत्पत्ति कैसे होती है? बाइसेप्स की उत्पत्ति होती है स्कैपुला के ऊपरी हिस्से से होती है। आगे चलते हैं। स्कूल छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिताएं कौन सी होती हैं? सुब्रतो कप होता है। स्कूल की सुब्रतो होता है। दाव प्रचालक की विधि क्या है? दाव प्रचालक की विधि होती है गूंथना होती है। दाव प्रचालक की विधि क्या है? गूंथना होती है। आगे चलते हैं। चिकित्सा शास्त्र में पंचर क्या होता है? चोट होती है। पंचर क्या होता है? चिकित्सा शास्त्र में चोट होती है। आगे चलते हैं। कोल्ड स्प्रे में कौन सी गैस भरी जाती है? कोल्ड स्प्रे में भरी जाती है मीथेन गैस भरी जाती है, मीथेन। आगे चलते हैं। वेलस्टिक विधि का प्रयोग होता है लचीलापन के लिए होता है। वेलस्टिक स्टिक को खींच देते हैं ना तो बड़ी हो जाती है ना, वो स्टिक वुडन की होती है, अन्य लोगों की जो खींच देते हैं तो बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है। वो स्टिक माने लचीलापन होता है। रिसिप्रोकल इन्वर्सन सिद्धांत किसने दिया था? J.H. जैक्सन ने दिया था। आगे चलते हैं। किडनी आमाशय लीवर की बाहरी पसली क्या कहलाती है? पेरिटोनियम कहलाती है। किडनी की आमाशय की और लीवर की बाहरी परत क्या कहलाती है? पेरिटोनियम कहलाती है। फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इंग्लैंड ने किया था। फर्स्ट एड का प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड ने किया था। प्रथम एफ्रो एशियाई खेल कहाँ हुए थे? भारत में हुए थे। एफ्रो एशियाई खेल कहाँ पर हुए थे? भारत में हुए थे। आगे चलते हैं। ओलंपिक ध्वज की रचना किसने की थी? 1913 में हुई थी। ओलंपिक ध्वज की रचना 1913 में हुई थी। नोट 1914 में मान्यता मिली थी और 1920 में फहराया गया था। 1913 में रचना हुई, 1914 में मान्यता मिली, 1920 में फहराया गया था झंडे को। राष्ट्रमंडल देशों में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? क्रिकेट। राष्ट्रमंडल देशों में खेल कौन सा प्रसिद्ध है? क्रिकेट प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। किस अंग के द्वारा मानसिक गति का पता लगाया जाता है? किस अंग के द्वारा आंखों के द्वारा हम मानसिक स्थिति का पता लगा सकते हैं? आँखें नीली पीली हो जाती है ना, आंखों से पता लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। कोका कप किसे फुटबॉल से मतलब है? कोका का विरोध किसने किया था? रोनाल्ड ने किया था। रोनाल्ड किसके खिलाड़ी हैं? तो हमारे साथ फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, इसलिए कोका कप फुटबॉल से संबंधित होगा। आते हैं। NIS पटियाला द्वारा आयोजित सर्टिफिकेट कोर्स की अवधि कितनी होती है? 1.5 महीने की होती है। आगे चलते हैं। BMI क्या नाम था? BMI शरीर की भाषा का नाम था। BMI। एडिडास कंपनी कहाँ की है? जर्मनी की है। एडिडास कंपनी जर्मनी की है। आज ने विश्व का सबसे पुराना खेल क्या है? चौगान है। आज जाते हैं। ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था? महेश भूपति था। ग्रैंड स्लैम जीतने वाला महेश भूपति था। आज जाते हैं। प्रथम ओलंपिक में कितने देश शामिल हुए थे? प्रथम ओलंपिक में तुम्हारे साथ 13 देश शामिल हुए थे। कितने? 13 देश शामिल हुए थे। आज जाते हैं। कौन सा मानव अंग जल संतुलन बनाए रखता है? किडनी जो होती है वो जल संतुलन बनाए रखती है। आगे चलते हैं। किसने कहा मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है? यानी वुडवर्थ ने कहा था। बुड़ किसमें होता है? प्रकृति में होता है। बुड़ वर्तमान में मानव का जन्म होता है, तो मानव प्रकृति का अध्ययन ही मनोविज्ञान। किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। रेमेडियल अभ्यास कौन सा है? रेमेडियल अभ्यास होता है चोट के पश्चात दिए जाने वाला अभ्यास। रेमेडियल अभ्यास होता है चोट के बाद दिए जाने वाला अभ्यास। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में कौन से स्टेडियम में खेला गया था? ये पेन हेथेनिक में खेला गया था।
आगे चलते हैं, इनमें से आनुवंशिक अनुवर्तन को माना जाता है। आनुवंशिक अनुवर्तन माना जाता है गति होती है या लचीलापन होता है या शक्ति होती है या सहनशीलता। यानी आनुवंशिक लक्षण कौन सा होता है? गति हो सकती है। गति हमें अनुसंधान के रूप में मिल सकती है। आगे चलते हैं, वॉलीबॉल में स्मैशिंग का दूसरा नाम क्या है? स्मैशिंग का दूसरा नाम होता है स्पाइकिंग। स्पाइकिंग स्पेसिंग का दूसरा नाम क्या होता है? स्पाइकिंग होता है। आगे चलते हैं, खेल में एथलीट चोट पर तुरंत उपचार करना चाहिए। क्रायोथेरेपी, खेल में चोट लग जाए तो क्रायोथेरेपी का प्रयोग करना चाहिए। ठंडी चिकित्सा क्या होती है ये। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को मनाया जाता है। 6 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। आगे चलते हैं, किस वर्ष शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन की राष्ट्रीय योजना में मनोरंजन के उद्देश्य के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन को सम्मिलित किया गया था? 1956 में सम्मिलित किया गया था। आगे चलते हैं, फुटबॉल ये हो गया। मनोरंजन गति नहीं एक संवेग है। ये किसने कहा? व्यक्तिगत अनुक्रिया है। ये परिभाषा किसने दी थी? साल्सा ने दी थी। संवेग किसमें होगा? सन में होगा। इसकी ट्रिक है, संवेग किसमें होगा? सन में होगा। सन से हो गया, साल्सन हो गया। आगे चलते हैं, शारीरिक शिक्षा मनोरंजन के केंद्रीय परामर्श बोर्ड की स्थापना हुई थी। शारीरिक शिक्षा मनोरंजन केंद्रीय परामर्श बोर्ड की स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी। आगे चलते हैं, मनोरंजन अवकाश के रूप समय की ऐसी क्रिया है जो समाज द्वारा मान्य होती है और जिसे स्वेच्छा से भाग लेने वाले व्यक्ति को शीघ्र आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। स्वेच्छा से भाग लेंगे तो क्या होगा? हर चिंता दूर हो जाएगी। तो हर चिंतन इसके परिभाषा देती है। गोल्डन बूट किसे मिला है? पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ था? 1982 से शुरू हुआ था। गोल्डन बूट 1982 से शुरू हुआ था। आज चलते हैं, प्रथम सी के नायडू पुरस्कार मिला था लाला अमरनाथ को। सी के नायडू पुरस्कार किसे मिला था? लाला अमरनाथ को मिला था। आगे चलते हैं, सेट इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किसको दिया जाता है? टेस्ट एवं वनडे मैचों में अलग अलग दिया जाता है तथा अंकों के आधार पर दिया जाता है। रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने वाले और सर्वाधिक विकेट लेने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? उसे पुरस्कार दिया जाता है रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रनों और सर्वाधिक विकेट लेने वाले को दिया जाता है माधव राव सिंधिया अवार्ड दिया जाता है। आ जाते हैं, एनसीसी में वर्णित 3 रंग लाल रंग, नीला रंग और आसमानी रंग क्या दिखाता है? ये दिखाता है तुम्हारा सा सैन्य शक्ति दिखाता है। क्या दिखाता है? सैन्य शक्ति दिखाता है। अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की स्थापना मौलाना अब्दुल कलाम ने की थी। आगे चलते हैं, ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ध्यानचंद का पुरस्कार प्रदान किया जाता है खेल जगत में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। लाइफ टाइम के लिए जो खेल के लिए समर्पित हो जाते हैं उन्हें दिया जाता है खेल तुम्हारा सा ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। आगे चलते हैं, चोकोलो कप किससे? फुटबॉल से संबंधित। किससे? फुटबॉल से संबंधित। आगे चलते हैं, नौनतालाल किससे संबंधित हैं? हमारे साथ गोल्फ से संबंधित हैं। गोल यानी नौनता गोली खाती है, तो ये हो गया गोल्फ से। आगे चलते हैं, लास्ट पेज है तुम्हारा। लिएंडर पेस ने 1996 ईस्वी में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। लिएंडर पेस ने 1996 ईस्वी में अटलांटा में तुम्हारा कांस्य पदक दिया था ओलंपिक में। विश्व की प्रथम डबल सेंचुरी किसने लगाई थी? पौली उमरिगे ने लगाई थी। विश्व की प्रथम डबल सेंचुरी किसने लगाई थी टेस्ट में? पौली उमरिगर ने लगाई थी। वनडे में सबसे पहले हैट्रिक किसने लगाई थी? चेतन शर्मा ने लगाई थी। वनडे में सबसे पहले हैट्रिक चेतन शर्मा ने लगाई थी। और टेस्ट में किसने लगाई थी? हरभजन ने लगाई थी। टेस्ट में हरभजन ने लगाई थी। ये भारत के खिलाड़ियों के बारे में कह रहे हैं। T20 में प्रथम शतक किसका है? क्रिस गेल का है। क्रिस गेल का है। 6 छक्का किसने मारे थे? हर्षद गिब्सन ने मारे थे। क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है? 10 फुट होती है। क्रिकेट पिच की चौड़ाई 10 फुट होती है। भारत में प्रथम टेस्ट मैच कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। प्रथम टेस्ट मैच मुंबई में हुआ था। 19 वर्ष से कम आयु के बच्चों की ट्रॉफी को कहते हैं कूच बिहार ट्रॉफी कहते हैं।
ट्रॉफी कहते हैं। और 16 वर्ष से कम वालों को विजय मर्चेंट ट्रॉफी मिलती है। 16 वर्ष वाले विजय मर्चेंट ट्रॉफी। महिला अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतने वाली टीम को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? महिलाओं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वालों को दी जाती है पद्मा ट्रॉफी दी जाती है। पद्मा ट्रॉफी दी जाती है। पद्मा ट्रॉफी किस संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित। आ चुके हैं कॉर्फबॉल में खिलाड़ी होते हैं 8। कितने खिलाड़ी होते हैं? कॉर्फबॉल में 8 खिलाड़ी होते हैं। इसकी फेडरेशन की स्थापना 1933 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन की स्थापना 1933 में हुई थी। इसमें 4 पुरुष खेलते हैं, 4 महिला खेलते हैं, दोनों भाग लेते हैं। टोटल 8 लोग खेलते हैं इसमें। और कॉर्फबॉल बास्केटबॉल और नेटबॉल की तरह खेला जाता है, मिलता जुलता खेल है। आगे चलते हैं वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 2 प्रयासों को के मध्य न्यूनतम कितना वजन बढ़ाया जा सकता है? वेट लिफ्टिंग 2 प्रयासों के मध्य कम से कम 5 kg बढ़ाया जा सकता है, 5 किलोग्राम बढ़ा सकते हैं। आगे चलते हैं पहले राष्ट्रीय खेल 1985 कहाँ हुए थे? पहले राष्ट्रीय खेल 1985 कहाँ हुए थे? नई दिल्ली में हुए थे। राष्ट्रीय खेल नई दिल्ली में हुए थे। ओलंपिक में ठोस स्वर्ण पदक आखिरी बार कब मिला था? और ओलंपिक में ठोस स्वर्ण पदक 1912 ईस्वी में मिला था। 1912 ईस्वी में मिला था। कोई खेल ओलंपिक में जब शामिल होगा, कब शामिल होगा ओलंपिक में? जब वह कम से कम 25 देशों में खेला जाता हो। कम से कम 25 देशों में खेला जाता हो। आगे IOA का चुनाव 4 वर्ष के लिए होता है। IOA का वर्ष कितने होता है? 4 वर्ष के लिए। IOA मतलब भारत की संस्था है ओलंपिक की। और वर्ल्ड की जो संस्था होती है IOC का चुनाव होता है 8 वर्ष के लिए होता है। और भारत का ओलंपिक का 4 वर्ष के लिए होता है। और विश्व का ओलंपिक का 8 वर्ष के लिए होता है। आगे चलते हैं हॉकी एशियाई गेम में कब शामिल हुआ था? हॉकी एशियन गेम में 1958 साल हुआ था। हॉकी 1958 साल हुआ था एशियन गेम में। और 1951 में फुटबॉल शामिल हुई थी। आगे चलते हैं ओलंपिक में 5 रिंग क्या दर्शाते हैं? ओलंपिक 5 रिंग विश्व एकता को दर्शाते हैं। विश्व एकता को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? एकता को दर्शाते हैं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और जय हिंद, जय भारत।